नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग देख रहे हैं 9 जुलाई 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियोज की सूचना आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स का पहला प्रश्न। किस राज्य ने बच्चों को अनाज देने की योजना प्रारंभ की है? इसका आंसर होगा बिहार, बी ऑप्शन। इस योजना का उद्देश्य है सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को प्रतिदिन दोपहर का भोजन उपलब्ध कराना। इंस्टाग्राम पर सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन है? इसका आंसर होगा ड्वेन जॉनसन, ए ऑप्शन। ड्वेन जॉनसन ये अमेरिकी अभिनेता हैं। दूसरे स्थान पर काइली जेनर और तीसरे स्थान पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। दुनिया का पहला गोल्ड प्लेटेड 5 स्टार होटल का उद्घाटन कहां किया गया? इसका आंसर होगा वियतनाम की राजधानी हनोई में, सी ऑप्शन। हनोई जो है वियतनाम की राजधानी है। तो आपको ऑप्शन में देश का भी विकल्प दिया जा सकता है, तो देश का विकल्प रहेगा तो ऑप्शन होगा वियतनाम। किस देश ने ओपेक 16 नामक सैन्य निगरानी उपग्रह लॉन्च किया है? ओपेक 16 सैन्य निगरानी उपग्रह किस देश ने लॉन्च किया है? इजराइल ने, डी ऑप्शन। किस बैंक ने भविष्य नामक बचत खाता योजना सेविंग अकाउंट स्कीम प्रारंभ किया है? किस बैंक ने? इसका आंसर होगा फिनो पेमेंट बैंक, सी ऑप्शन। फिनो पेमेंट बैंक। यह योजना जो है 10 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए है। फिनो पेमेंट बैंक की स्थापना 13 जुलाई 2006 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में स्थित है। भारतीय रेलवे ने सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? भेल के साथ, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भेल। इसकी स्थापना 1964 में हुई थी और इसका जो है हेडक्वार्टर ये न्यू दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की नई बिल्डिंग का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है? इसका आंसर होगा झारखंड, ऑप्शन बी झारखंड। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1 अप्रैल 1905 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है न्यू दिल्ली में स्थित है। हाल ही में जारी वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहे? इसका आंसर होगा भारतीय बॉक्सर अमित पंघाल, डी ऑप्शन होगा आंसर। ये 52 किलोग्राम वर्ग में शीर्ष पर रहे। भारतीय विश्व मुक्केबाजी महासंघ की स्थापना जो है 1946 में हुई थी। यही वर्ल्ड मेंस बॉक्सिंग रैंकिंग जो है इसी के द्वारा जारी किया जाता है और विश्व मुक्केबाजी महासंघ का जो है हेडक्वार्टर ये स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है। हाल ही में किस राज्य में 4 जंबो कोविड देखभाल केंद्र का शुभारंभ किया गया? महाराष्ट्र में, बी ऑप्शन। किस राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सुरेश आमोनकर की कोरोना वायरस की वजह से मृत्यु हो गई? गोवा, बी ऑप्शन। सीबीएसई ने 9वीं से 12वीं तक के पाठ्यक्रम में कितनी कमी की है? इसका आंसर होगा लगभग 30%, सी ऑप्शन। भारत में हाल ही में किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है?
भारत ने किस देश में संस्कृत विद्यालय का निर्माण किया है? नेपाल में। ए ऑप्शन। किस राज्य ने डॉक्यूमेंट को स्कैन करने के लिए सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल ने। डी ऑप्शन होगा आंसर। ओला ने अपने ग्राहकों को डिजिटल पेमेंट का विकल्प देने के लिए निम्न में से किसके साथ समझौता किया है? फोन पे के साथ। ए ऑप्शन होगा। फोन पे की स्थापना हुई थी 2015 में और इसका हेडक्वार्टर बंगलुरु है। हेडक्वार्टर बंगलुरु में है। और ओला जो है, ओला की स्थापना 2010 में हुई थी और इसका जो है हेडक्वार्टर वो भी बंगलुरु में ही है। निम्न में से किस बैंक ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों के लिए स्टार हेल्थ इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? करूर वैश्य बैंक ने। बी ऑप्शन होगा। करूर वैश्य बैंक का जो है हेडक्वार्टर तमिलनाडु के करूर में है और इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। भारत और किस देश के कोस्ट गार्ड ने समुद्री संबंधों को बढ़ावा देने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। विश्व बैंक ने भारत को गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए कितने मिलियन डॉलर ऋण देने की घोषणा की है? 400 मिलियन डॉलर। डी ऑप्शन होगा आंसर, 400 मिलियन डॉलर। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इसका आंसर होगा तमिलनाडु के जी आकाश। ए ऑप्शन। किस राज्य में स्थित देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है? असम में। ए ऑप्शन होगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। वन्यजीव अभयारण्य देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, यह पूछा जा सकता है। और अब तो राष्ट्रीय उद्यान हो गया, तो यही क्वेश्चन बन सकता है कि देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम आंसर होगा। ग्लोबल रियल एस्टेट ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स 2020 में भारत किस स्थान पर है? 34th, 34वें स्थान पर। सी ऑप्शन होगा आंसर। किस देश ने हाल ही में ड्राफ्ट एक्सपैट कोटा बिल पारित किया है जिससे लगभग 8 लाख भारतीय देश छोड़ने को मजबूर हो सकते हैं? कुवैत ने। सी ऑप्शन। बहादुर सिंह ने कितने वर्षों तक भारतीय एथलेटिक्स का मुख्य कोच रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है? इसका आंसर होगा लगभग 25 वर्ष। डी ऑप्शन। कोरोना के दौर में पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच किन दो देशों के बीच प्रारंभ हुआ? इसका आंसर होगा इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। बी ऑप्शन, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज। किस देश की रेलवे ने ओवरहेड लाइन को सीधी बिजली देने के लिए दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? भारत, जर्मनी, फ्रांस, रूस। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने युवाओं को डिजिटल कौशल प्रदान करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इंस्टाग्राम, गूगल, फेसबुक, एनएसडीसी। इसका आंसर होगा एनएसडीसी। डी ऑप्शन। एनएसडीसी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन।
राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। इसकी स्थापना जो है 15 जुलाई 2015 को हुआ था। ये निगम जो है लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 15 जुलाई 2015 को। दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स का वीडियो यदि पसंद आए आपको तो उसे लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जीके जीएस के लिए हमारे पिछले वीडियोज को जरूर देखिए। सभी सेगमेंट का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, इन्वायरमेंट, इन सभी का मास्टर वीडियोज बना हुआ है। इसके अतिरिक्त करंट अफेयर्स का पूरा कवरेज पिछले साल 2 साल जितना दिन का आपको चाहिए, मैक्सिमम तो एग्जाम के लिए साल भर का ही जरूरत होता है, उसका मास्टर वीडियो बना हुआ है 2100 क्वेश्चंस का। आप उसे देख सकते हैं। धन्यवाद।